हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है करीबन 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवीज़ की, जिसको परचेज किया जाना है और करीबन 30,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम ये हो सकता है। तो इसके लिए टेंडर जो है ये रिलीज किया जाना है और बहुत जल्द ही ये सामने आ सकता है। तो यहाँ पर तेज प्रोक्योरमेंट देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो ट्रायल्स हैं ये मोस्ट लाइकली आने वाले 6 महीने में शुरू हो सकते हैं और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों है ये हम समझेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि ये जो यूएवीज़ हैं ये इंडियन वेंडर से ही लिए जाने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडियन R&D ड्रोन्स ही होंगे। हो सकता है यहाँ पर जो इंडियन वेंडर है ये फॉरेन OEM से जॉइंट वेंचर बनाकर इन ड्रोन्स को इंडिया में प्रोड्यूस करके 50% के ऊपर इंडिजिनस कंटेंट को रखते हुए मेक इन इंडिया का टैग लगाकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बेच सकता है। तो टेक्निकली वो ये काम कर सकते हैं और ज़्यादातर जो वेंडर्स हैं वो यही करने वाले हैं और उनके पास एडवांटेज इसीलिए रहेगा क्योंकि जो फॉरेन OEM का UAV है वो प्रूवन है, सालों से फ्लाई कर रहा है। तो आने वाले 6 महीने में जो ट्रायल्स होने वाले हैं उसमें वो पिच कर सकते हैं। वहीं पर जो हमारा जो इंडिजिनस ड्रोन है, जहाँ पर हम आर्चर NG की बात कर रहे हैं, जो कि अभी फ्लाई ही किया है, उसकी भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं पर कंफर्म नहीं है, वो यहाँ पर सबसे वीकेस्ट कंटेंडर बन जाएगा। खैर ये चीज़ कही जाती है कि आर्चर NG को तपस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, उसका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट तेज़ी से होगा और इसीलिए शायद आर्चर NG फ्लाई कर चुका है। लेकिन फिर भी 6 महीना बहुत कम समय है और अगर 6 महीने में ट्रायल्स होना चालू हो जाएंगे तो यहाँ पर जो सबसे कम तैयारी के साथ ड्रोन पार्टिसिपेट करेगा ये आर्चर NG होगा। तो कंडीशन यहाँ पर ऐसी क्रिएट कर दी गई है जिससे शुरुआत से ही इसको एक डिसएडवांटेज की पोजीशन पे रखा गया है। वहीं पर जो ड्रोन मेकिंग जायंट्स हैं जैसे कि एल्बिट सिस्टम हो गए इजराइल की साइड से और जनरल एटॉमिक्स हो गए US की साइड से, इन्होंने अपने लोकल पार्टनर्स के साथ टाई अप कर लिया है और अब ये भी यहाँ पर बिड करेंगे। तो एल्बिट पहले ही अडानी के साथ था, वहीं पर जनरल एटॉमिक्स ने हाल ही में L&T के साथ टाई अप किया है अपने मेल UAV को ऑफर करने के लिए। अब यहाँ पर ये एक चीज़ क्लियर नहीं बताई गई है कि कौन सा UAV ये इसके अंतर्गत ऑफर करने वाले हैं। तो चाहे ये MQ-1 हो या फिर MQ-9 हो, दोनों ही प्रूवन UAV हैं और आप अगर इनको आर्चर NG के अगेंस्ट में रखेंगे तो आर्चर NG आपका डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहेगा। वहीं पर एल्बिट सिस्टम का भी जो हर्मीस है ये पहले से ही दृष्टि 10 के नाम से अडानी द्वारा बनाया जा रहा है और कुछ नंबर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इनके ऑर्डर्स भी दिए गए हैं जहां पर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पर भी L1 और L2 की सिचुएशन को देखा जाएगा और जो लोएस्ट बिडर होगा उसे बड़े ऑर्डर मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर 64 के अराउंड जो UAVs हैं ये L1 को दिए जाए और 36 के अराउंड जो UAVs हैं ये L2 को बनाने के लिए दिए जाएं। तो UAVs को लेकर एक इकोसिस्टम लाने की कोशिश करी जा रही है, पर अनफॉर्चुनेटली इस मामले में हमारा जो डोमेस्टिक R&D है वो सक्सीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन वेंडर की साइड से ऑप्शंस बहुत हैं। तो फॉरेन OEM के इन्वॉल्वमेंट के बाद आप यहाँ पर इंडिया में असेंबली तो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं, आप MSMEs को काम दे सकते हैं, जॉब क्रिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन जो R&D का एडवांटेज होता है वो आपको नहीं मिलेगा, जो कि ज़्यादा वैल्यूबल है और सालों साल लास्ट करता है। जो टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हैं उस पर बेस्ड होकर आप उसके डिफरेंट आइट्रेशन बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर स्क्रू ड्राइवर गिरी है उससे नहीं मिलेगी और इसलिए ये जो 87 UAVs को परचेस करने के लिए जल्दीबाजी करी जा रही है इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि आपका जो रुस्तम का प्रोग्राम है जिसे तपस PH-201 कहते हैं वो भी सक्सीड नहीं कर पाया था। अल्टीमेटली आपने ड्रोन्स जो हैं इंपोर्ट किए और अब जब आर्चर NG बनकर तैयार हो रहा है, फ्लाई ही कर पाया है, तभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब 6 महीने में ट्रायल स्टार्ट करके बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहते हैं। ऑल्दो ये बात भी हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस कैटेगरी के UAVs की जो रिक्वायरमेंट है ये और भी बड़े नंबर में है। अगर 87 यहाँ पर ड्रोन ले भी लिए जाते हैं तब भी अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास आपको ऐसे UAVs की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जिस प्रोसेस को हम गो थ्रू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 87 UAVs को लेंगे, इसको कंक्लूड करने में और परचेस करने में कम से कम साल 2 साल का समय लगेगा, जिसके बाद इनकी डिलीवरी में भी अलग साल 2 साल का आप समय ऐड कर दीजिए तो एटलीस्ट 3 से 5 साल का पीरियड यहाँ पर लगेगा इन UAVs को सर्विस में इंडक्ट होने में। और इतना कमिटमेंट अगर हम आर्चर NG में लगाएंगे तो हम इसको भी सक्सेसफुली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं और इनको सर्विस में इंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि एडिशनल 100 के अराउंड हमें UAVs चाहिए ही चाहिए। तो अगर इन 87 UAVs के ऑर्डर के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है और उनको भी ऑर्डर्स मिलने का कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो इसमें बुराई क्या है।
खैर दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़रूरी ये है कि खाली मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमें नहीं चाहिए, बल्कि रोबस्ट R&D इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए, जो कि तभी आएगा अगर हम लोकल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।